आज एक बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली। क्या भगवान हमारी पुकार सुनता है? क्या हमारे द्वारा की गई किसी के लिए दुआ या प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंचती है? आइए एक महान संत की कहानी आपको सुनाता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमारी सुनता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। पुराने समय की बात है, एक महान संत हुआ करते थे। उनके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। वो संत धन धान्य से संपूर्ण तरह से परिपूर्ण थे। वो संत हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पास वाले मंदिर में जाया करते। उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते हैं, और जब वो संत मंदिर से बाहर निकलता तो एक भिखारी उनको कहता कि आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ मुझे भी दे दो, मेरा जीवन भी खुशी से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन वो दूसरा भिखारी ऊपर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में रहता हूँ, आप मेरी मदद करो। ये सब हर रोज़ होता। वो महान संत कुछ दिन तक उन दोनों की सुनता रहा, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन वो संत उनके एक शिष्य को कहता है कि क्या हमें इन दोनों भिखारियों की मदद करनी चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया कि एक भिखारी तो ईश्वर से मांगता है, उसकी मदद हम क्यों करें? लेकिन दूसरा भिखारी आपसे मांगता है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। महान संत ने कुछ देर सोचा और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। जो भिखारी ईश्वर से मांगता है उसको तो ईश्वर दे ही देगा, दूसरे की हम मदद कर देंगे। संत ने उनके शिष्य से कहा कि तुम एक बड़े बर्तन में खीर डालकर उस खीर में कुछ चांदी और सोने के सिक्के डालकर उस भिखारी को कल सुबह दे देना। शिष्य कहता है कि ठीक है, मैं कल आपके बताए अनुसार एक खीर का बड़ा बर्तन उस भिखारी को सुबह दे दूंगा। सुबह शिष्य ने वैसा ही किया। एक बड़े बर्तन में खीर डालकर उसमें कुछ सोने और चांदी के सिक्के डालकर उस भिखारी को दे दिए। जब भिखारी को वह बर्तन मिला तो वह बड़ा खुश हो गया और अपने साथ वाले भिखारी को कहने लगा, देखा, मैंने संत से मांगा तो उन्होंने मेरे लिए खीर भेजी, लेकिन तुम्हारे ईश्वर ने तो तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं भेजा। वो भिखारी दूसरे भिखारी की ये सब बातें सुनकर बड़ा दुखी हुआ और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर भेजिए। तभी साथ वाला भिखारी बोलता है कि ईश्वर ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। ये लो, इस बर्तन में कुछ खीर बची हुई है, तुम इसको खा लो। यह कहकर वह बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया। खीर का बर्तन लेकर वो दूसरा भिखारी अपने घर की तरफ चल दिया, और जब घर जाकर उसने वह खीर खाई तो उसमें से सोने और चांदी के सिक्के निकले। वो देखकर भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। अगले दिन सुबह जब संत मंदिर में आए तो उसने देखा कि वो भिखारी जिसको खीर का बर्तन दिया गया था वो वहीं मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। संत ने उससे पूछा, क्या तुमको कल खीर का बर्तन नहीं मिला? तो भिखारी ने बड़े खुश होकर कहा कि मिला था, और खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। मैंने खाने के बाद कुछ खीर बच गई तो मैंने अपने साथ वाले को दे दी और उनको बताया कि ये खीर संत ने भेजी है। वो मेरे साथ वाला बड़ी ईश्वर की बातें करता था कि ईश्वर उसकी सुनेगा, उसको देगा। मैंने उसको बताया कि ईश्वर तुझे कुछ नहीं देगा, परंतु संत ने मुझे दिया है। संत मुस्कुराकर बोले, अरे ओ अज्ञानी व्यक्ति, ईश्वर ने सच में उसकी सुनी और उसको दे भी दिया। संत भिखारी से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है उस खीर के बर्तन में क्या था? भिखारी बोला, संत जी, उसमें तो सिर्फ खीर थी। संत बोला, मूर्ख व्यक्ति, उस बर्तन में खीर के नीचे सोने और चांदी के सिक्के थे। उस भिखारी को ये सब सुनकर मन ही मन बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो संत अपने स्थान पर आकर अपने शिष्य को
यह सब बात बताता है और फिर उनके शिष्य के मुख से अचानक निकल जाता है कि ईश्वर सबकी सुनता है। तो आप भी सच्चे मन से अगर आपके या किसी के लिए कुछ मांगते हो तो वो सब ईश्वर सुनता है और देता है, फिर भले ही उसको मिलने में कुछ समय क्यों न लग जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अन्य किसी पौराणिक कथा के साथ।